जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज कैसे कैसे हमारा बचाव कर रहे हैं, हमारे तीनों घरों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे दवाई लेने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है संगत जी, बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से। मैंने पहले बताया था उनकी शुगर हाई हो गई थी। अब उनको मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं, इंजेक्शन डेली दिया जाता है। तो संगत जी, और संगत जी उसके मतलब उनको ईचिंग, इतनी काफ़ी ईचिंग होती है, बहुत परेशान हो जाती है सारा दिन। मतलब वो तड़पती है, पूरी स्किन उनकी मतलब हार्ड हो गई। तो संगत जी, गुरु महाराज की बड़ी कृपा, जो गुरु महाराज ने उनको ट्रीटमेंट दिलवाया। और बस गुरु महाराज वो ठीक हो जाए, उनको ट्रीटमेंट लग जाए, वो ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद हालांकि मम्मी ने यहाँ पे 2-3 दिन रहना था, पर वो रह नहीं पाई। और मतलब फटाफट ऐसे कोई चीज, जैसे उस दिन संगत जी एकादशी वाला दिन था, जैसे कोई चीज भगा के ले गई भी यहाँ से निकल। तो संगत जी, उसके बाद मम्मी गई, और उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो संगत जी, मतलब इधर मेरी तबीयत ख़राब, उधर मतलब मेरी सिस्टर की भी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसके पैर में अचानक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। गुरु महाराज, मैं यही कहती हूँ, गुरु महाराज मेरा तो जैसे तैसे इलाज है, मतलब मेरा तो इलाज हो जाएगा। उसके परिवार वाले बहुत गंदे हैं सिस्टर के। तो बेचारी अकेली ही अपनी दवाई लेने जाती है, अकेली घूमती रहती है, अकेली ही मतलब उसको सब कुछ देखना है। मतलब संगत जी बहुत परेशानी में है। तो मैं कहती हूँ महाराज, उसके पैर बिल्कुल ठीक रखें, उसकी टांग में कोई दिक्कत ना हो। गुरु महाराज, जो भी कष्ट आया वो वहीं कट जाए, उसके बाद उसको कोई दिक्कत ना आए महाराज। और संगत जी, फिर फ्राइडे वाले दिन मेरी तबीयत, तो मतलब ये लगा लो कि मैं जोत बत्ती, मतलब मुझे अगले दिन सैटरडे को शादी पे जाना था। तो शाम के समय में मतलब बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने जोत लगाई। सारा दिन बेड पे पड़ी रही संगत जी। उसके बाद मैंने जब जोत लगाई शाम के, मतलब एक्टिविटी मेरे को मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रही थी, ना कोई पाठ, ना कोई सत्संग, कुछ भी नहीं। तो संगत जी, मैं जब अंदर मंदिर के अंदर गई, तो संगत जी उसके बाद जब मैं जोत जगाने लगी, तो मेरे को मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इतनी गंदी एक्टिविटी कि मैंने मतलब गुस्से में जैसे मतलब पता नहीं क्या मुझे हो रहा था कि मैं जोत उठा के ऐसे फेंकने लगी। मतलब मेरे को नहीं समझ आ रही कि ये मैंने किया, ये क्या किया, ये क्या हुआ। उसके बाद संगत जी, मैं कमरे में आके बिल्कुल ना आरती मुंह से बोली गई, बिल्कुल मुंह सूख गया। मैं आके बेड के ऊपर लेट गई, और मतलब ये लगा लो संगत जी, मैं 7 बजे ही मतलब उसके बाद मैं सो गई। मैं सुबह उठी अगले दिन जाके, इतनी गंदी एक्टिविटी संगत जी। फिर मुझे संगत जी इतनी परेशानी हुई कि अगले दिन जब मैं मतलब जा रही थी, जैसे मेरे को शादी पे जाना था। तो संगत जी, जब मैं बहुत मुश्किल से शादी पे जाने लगी, और ये लगा लो संगत जी कि कलेश करवाया जाता है बहुत तगड़ा। तो संगत जी, इतने में मम्मी का फोन आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस बस बल्कि ये कहीं घूमने ना जा सके, मतलब ऐसे एक्टिविटी करती है कि बस कुछ ना कुछ उलझनों में पड़े ही रहेंगे। तो संगत जी, मतलब एक दूसरे का साथ ना दें, एक दूसरे से लड़ाई करें बहुत ज्यादा। संगत जी, मेरी सास और नंद बहुत ज्यादा पीछे पड़ी हुई है। गुरु जी, उसको पहले मेरी नंद को बीच में कैंसर हुआ था, वो बाज नहीं आ रही थी। तो मतलब उसको वो करने के लिए, मतलब सजा भगवान देते पर वो बाज नहीं आता। पर भगवान कहते हैं, अब वो सोच रही है कि मैं अपनी उसकी वजह से ही ठीक हो गई हूँ, तो यही गलत है, यही वो है। तो गुरु जी कह रहे हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। गुरु जी बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। संगत जी, जब मैं शादी में जा रही थी, तो मेरे को ऐसे मैसेज आने लग गए, मेरे को समझ आ गई कोई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे ऊपर करी गई है, जो मुझे रोकने की कोशिश करती है हर चीज से। संगत जी, जैसे ही मैं घर आई, और उसके बाद मेरे को वहीं पे घबराहट होनी शुरू कर हो गई थी। मैंने खाना भी बहुत मुश्किल से, खाना भी नहीं खाया मैंने। तो संगत जी, मैंने जब ठंडा रास्ते में वैसे अपने कपड़े ले गई थी, रास्ते में ही मैंने अपने कपड़े चेंज करे फटाफट। मैंने घबराहट होने लगी मुझे बहुत ज्यादा। तो संगत जी, जैसे ही घर में आई, और उसके बाद मेरी जहाँ पे मैं बेड की साइड में मैं जहाँ सोती हूँ, और वहाँ पे साइड टेबल पे संगत जी इतनी सारी कीड़ियां। जब मैं रात को मैं मतलब 11 बजे के आसपास आई, संगत जी इतनी कीड़ियां हद से ज्यादा संगत जी। मतलब ये नेगेटिविटी, मैंने फटाफट, मुझे समझ आ गई, जो मुझे मैसेज भी आ रहे थे
गुरुजी बोल रहे थे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तेरे परिवार की औरत है और वो मेरी सास और मेरी ननद है बड़ी वाली। गुरु महाराज अब आप उनको छोड़ना मत, उन्होंने बहुत ज्यादा तंग कर दिया है। अब मैंने आगे बच्चों की शादी भी करनी है गुरु महाराज, अब न्याय दो गुरुजी, न्याय दो उनको, देखो गुरुजी वो हद मुखा रखी है उन्होंने। संगत जी फिर उसके बाद मैंने फटाफट बड़े मंदिर का जल प्रसाद छिड़का यहाँ पे, और मतलब मंत्र जाप किया और जल प्रसाद छिड़का। और संगत जी अगले दिन भी थोड़ी थोड़ी, अब बिल्कुल संगत जी मैंने 2-3 बार छिड़का, चली गई कीड़ियाँ, अब कीड़ियाँ नहीं है। तो संगत जी इतनी नेगेटिविटी की जाती है हद से ज्यादा संगत जी। और संगत जी मेरे बस मेरे भाई के भी पैर में मतलब इतनी दिक्कत कि उसकी नसें बिल्कुल मतलब वो जैसे ये होता है ना संगत जी, मतलब पैर के पास बिल्कुल, मतलब पैर के पास ये लगा लो संगत जी कि उसके ऊपर इतना ज्यादा काला बना गया है कि मतलब उसके पैर में नसों की वजह, नसें सारी वो हो रही हैं, और उसने ट्रीटमेंट भी किया और उसके पैरों में बहुत दिक्कत चल रही है। गुरु महाराज एक्टिविटी की वजह से, मुझे पता है गुरु महाराज वो उसका काम रोकना चाहते हैं कि जो मम्मी भाई हैं वो भी सड़क पे आ जाएं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उसकी दुकान मतलब बंद करवा के छोड़े, मतलब संगत जी उसकी दुकान बंद रहे, उसकी दुकान ना चले, तो संगत जी ऐसे मतलब सड़क पे आ जाए, मेरा मायका खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मेरे महाराज कैसे संभाल रहे हैं ये मुझे ही पता है। तो महाराज उसके पैर ठीक कर दो, और जो करने वाले हैं उनके मुंह पे खिंचा के थप्पड़ मारो कि मैं बैठा हूँ उनके सिर पे, मेरे महाराज बैठे हैं, मेरे महाराज कहते हैं उनको पता नहीं है कि तेरे सिर पे मेरा हाथ है और मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी मारने की कोशिश की जाती है, इतना तंग कर रहे हैं हद से ज्यादा, ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान किया हुआ संगत जी। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है जो हमें इतना संभाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हमारा काम बंद किया हुआ है, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मेरे अंकल जी बहुत परेशान, मतलब बिल्कुल, मतलब मेरे भाई का काम बंधन किया हुआ है, मेरे हस्बैंड का काम बंधन किया हुआ है, मेरा बेटा परेशान रहे जॉब के लिए, वो उसको टेंशन में डाला हुआ है, बहुत ही कुछ चल रहा है संगत जी, बहुत ज्यादा। और गुरु जी कैसे संभाल रहे हैं, नहीं तो ये हम में से कोई बचना नहीं था, जिंदा नहीं रहना था। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।